सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आइए हिंदी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हिंदी की कक्षा में आज हम करने वाले हैं आपका पहला अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं पहला अध्याय। पहला अध्याय है हमारा मातृभूमि, यानी कि हमारी जन्मभूमि। और हमारी मातृभूमि कौन है? आप सबको तो पता होगा, हमारी मातृभूमि है भारत, हिंदुस्तान। कौन है हमारी मातृभूमि? हिंदुस्तान। तो चलिए आइए देखते हैं पाठ में मातृभूमि के बारे में क्या बातें की जाती हैं। तो हम पाठ की शुरुआत पाठ के परिचय के साथ करेंगे। तो आइए पाठ का परिचय शुरू करते हैं। इस कविता में बताया गया है कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। मातृभूमि से बढ़कर कहीं भी स्वर्ग नहीं है। हम सब ईश्वर की संतानें हैं और सभी एक हैं। आइए पढ़ते हैं कविता। तो इस कविता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मातृभूमि का हमारे जीवन में क्या योगदान है। भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं, इसके आगे होता है कोई वर्ग नहीं। अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ फर्क नहीं, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी क्या है? भाई भाई, कोई अनेकता नहीं है, सारे एक हैं। मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारी जो मातृभूमि है वह कौन है? हमारी मातृभूमि है भारत। भारत से बढ़कर कोई भी स्वर्ग नहीं है, ऐसा इस कविता में हमें बताया जा रहा है। और इसके आगे कोई वर्ग नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। ये नहीं बोला जाता हमारे भारत में कि तुम यहाँ से आए हो या यहाँ से आए हो, या तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो तो तुमको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। हमारे भारत में सभी एकता का ध्यान रखते हैं, सभी हम अनेक होकर के भी एक हैं। हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बोलियां हैं यहाँ पर, लेकिन वाणी सबकी एक है। वह है एकता की वाणी, वह है मिठास की वाणी, जिससे आपसी सहयोग बनता है और यहाँ पर नदियों की कलकल होती है। हमारा भारतवर्ष बहुत सारी नदियों को अपने आंचल में समेटे रहता है, लेकिन सब अलग अलग नदियों के होने के बावजूद भी उन सभी नदियों से हमें एक ही सीख मिलती है, सदैव आगे बढ़ते जाने की, एकता की सीख मिलती है। कोई भी नदी भेदभाव नहीं करती, इसीलिए यहाँ पर भी हमें एकता दिखती है। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग पहनावा, अलग खान पान होने के बावजूद भी सभी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, आपसी सहयोग बनाते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं उनकी कठिनाइयों में। एक दूसरे के त्योहारों का भी आदर करते हैं, प्रेम पूर्वक मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी वर्ग नहीं है। इसीलिए यह एक एकता की हमें सीख मिलती है इस कविता से। तो बच्चों, हमने इस कविता से क्या सीखा? हमने इस कविता से यह सीखा कि जो हमारी मातृभूमि है ना, हमारी मातृभूमि से बड़ा कोई स्वर्ग हो ही नहीं सकता। हमारी मातृभूमि सर्वश्रेष्ठ है। मातृभूमि के लिए हमेशा हमें अपने हृदय में सम्मान, आदर, प्रेम रखना चाहिए और दिलो जान से हमें मातृभूमि की सेवा के लिए आतुर रहना चाहिए। जो मातृभूमि के लिए आतुर रहता है वह वहां हमेशा ही खुशी महसूस करता है, एक गर्व महसूस करता है। और मातृभूमि के लिए तो आपको पता ही है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत से बलिदान दिए हैं।
तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के तरह हमें भी अपनी मातृभूमि का सर हमेशा गर्व से ऊंचा करना है, हमेशा आगे बढ़ाना है। तो इसी सीख के साथ बच्चों हम इस कविता के साथ इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी अगले पाठ के साथ, अगली सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।